आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपकी कोशिश जारी होंगी और अपने जो ये वीडियो है आपको उस कोशिश में यश प्राप्त करने के लिए मददगार सिद्ध हो रहे होंगे, ऐसे मुझे लगता है। हम देख रहे हैं बुद्ध और उनका धम्म, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित किताब, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि धम्म क्या है। जो धम्म है या बुद्ध ने जो कुछ भी बातें कही है तो उसमें बहुत से बातें ऐसी भी है। त्रिपिटक के बारे में बोला जाता है कि त्रिपिटक में क्या है क्या, और अलग अलग चीजें हैं। यानी बुद्ध ने एक जगह एक दूसरा कहा, एक जगह एक दूसरा वाक्य बोला, ऐसा हमें दिखता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 102वां एपिसोड है बुद्ध और उनके धम्म के प्लेलिस्ट का। हमने अभी तक 101 एपिसोड प्रकाशित किए हैं, जिसको आपका योगदान बहुत ही अच्छा सराहनीय है। मैं आप लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। 99वां जो एपिसोड डाला था उसको भी आपने बहुत लोगों ने देखा है। आशा करता हूँ कि आप और भी आगे भी वीडियोस देखते रहे। तो मैं कह रहा था कि बुद्ध के जो वचन है, बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है, बुद्ध के बहुत से वचन तो व्यक्ति के अहिक सुख का विचार करते हैं। यानी अहिक यानी क्या होता है कि जो वास्तव में वर्तमान में जो परिस्थिति में व्यक्ति को किस तरह से सुख मिले, उसके जो कुछ भी विचार है, उसको जो चाहिए वास्तव में उसकी पूर्ति किस तरह से की जानी चाहिए, और वो जो चाहिए है उसको तो वो सही में चाहिए है कि वो सिर्फ भ्रम है, इसके बारे में जो बुद्ध ने विचार रखे हैं। दो व्यक्तियों के बीच के संबंध के बारे में बुद्ध ने जो विचार रखे हैं वह चिंतन योग्य बातें हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बातें उसमें आती है जो काल्पनिक प्रतीत होती है, तो उसको भी हमें यानी वो बाहर से डाली है या कैसे है। तो इसीलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखा है बुद्ध और उनका धम्म, उसमें जो एक टॉपिक आया है कि धम्म क्या है जो हमने देखा है, अभी अधम्म क्या है, यानी धम्म यानी दुश्मन को किस तरह से पहचाने। अच्छी बातें तो है, उससे भी बेहतर बातें सद्धम्म में हमें मिलने वाली है, लेकिन दुश्मन क्या है, अधम्म क्या है, धम्म की विरुद्ध बातें क्या है, ये भी तो सीखना समझना जरूरी है। नहीं तो हम दोस्तों को इकट्ठा करेंगे तो दुश्मन को भी पहचानना आना चाहिए कि कौन से ऐसे विचार है जो विचार को हमें त्यागना है। हमने देखा है कि आत्मा को देखा है, हमने ईश्वर को देखा है, ईश्वर के साथ के मिलन को देखा है, ये सब अधम्म है। आज हम देखेंगे कि बलि प्रथा यानी सैक्रिफाइस, बलि देना अधम्म है। तो बलि देना यानी जो यज्ञ होता है, यज्ञ में क्या करते हैं, आहुति देते हैं, आहुति यानी बलि करते हैं, तो ये अधम्म है। इसके बारे में बुद्ध ने क्या कहा है यह हम आज जानेंगे। तो हमने देखा है 102वां एपिसोड है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो हमने देखा है कि ईश्वर हो या कोई भी ईश्वर प्रणीत धम्म हो, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति उस विचारों की तरफ खींचा चला जाता है। हर व्यक्ति को ऐसे लगता है कि अरे चलो ना, हमें परिश्रम क्यों करना है, हमें सिर्फ ईश्वर का पूजा अर्चा करना है, उसने दिए हुए जो वचन है उसको दोहराना है ना। जो कुछ भी जो वेदों में है, पुराणों में या जो भी गाथाएं होती है तो उसको हमें दोहराना होता है 101 बार, 1000 बार, 2000 बार, तो हमें हमारे जो वांछित जो फल है वो मिलते हैं। तो बस हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, तो ये हम करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसके लिए जो है ना, लोग क्या हो रहे हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उस रिलीजन उस अधम्म की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और उसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें बताया जाता है कि आप ये बलि करिए, वो बलि देना है, यज्ञ करना है, आहुति देना है, तो यह भी करते हैं। तो यह जो परिणति यहाँ तक आ गई है कि यज्ञ जो 2 प्रकार के माने जाते हैं, नित्य योग्य और नैमित्तिक योग्य। नित्य योग्य तो हमेशा करना ही करना है, वो जो यानी उसको कोई ऐसा नहीं है कि आज करेंगे नहीं करेंगे, उसकी कुछ जो डिसाइड है ग्रंथों में लिखा होगा तो उसके हिसाब से उनको करना जरूरी होता है। और जो नैमित्तिक होता है तो उसे अपनी इच्छा के अनुसार,
तो जो हमें चाहिए, हमें कुछ इच्छाएं होती है, तो वो इच्छाएं पूरी करने के लिए हम विशेष यज्ञों की योजना करते हैं, जो ग्रंथों में बताया है। जैसे पुत्र कामिष्टि यज्ञ हो गया, अश्वमेघ यज्ञ हो गया, है ना। ऐसे बहुत से यज्ञ है जो हम देखते हैं कि पुराणों में, कथाओं में बताए जाते हैं, उनके बारे में वर्णन बहुत सी जगह आते हैं। तो यह दोनों प्रकार के जो यज्ञ है उसके बारे में लोगों में बड़े ही आकर्षण, जैसे मैंने बताया कि था कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये यज्ञ करना चाहिए, आज भी होता है। तो लोगों में बड़ा ही विचार था कि बुद्ध इनके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो बुद्ध के पास भी जाते थे इस विषय में चर्चा करने के लिए। तो बुद्ध के पास जो 3 ब्राह्मण जो गए, एक कूटदंत है, उज्जयी है, उदाई है, ये 3 ब्राह्मण जो गए हैं बुद्ध के पास चर्चा करने के लिए यज्ञ के विषय के बारे में। तो इस विषय में बुद्ध ने उनके साथ जो चर्चा की है वो बड़ी ही मननीय है और सोचने योग्य बातें हैं कि बुद्ध कौन सा यज्ञ चाहते हैं, कौन सा बलिदान बुद्ध को पसंद है, जो बलिदान आपको भी और सबको खुशी देने वाला है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो जो यज्ञ है, आहुति है, उसमें सुरापान होता है। अमूमन जो बताए गए यज्ञ है उसमें ऐसे भी कुछ कृत्य होते हैं, आमोद प्रमोद के कृत्य होते हैं। तो ऐसे बहुत कृत्य जो हम अश्लील जिनको मानते हैं, तो ऐसे भी होते। सुरापान होता है, शराब की वहाँ पे पी जाती है, और जो बलि दी जाती है, पशुओं की बलि दी जाती है ना। हम तो अभी नर बलि को भी देखते हैं, इंसानों की भी बलि बहुत सी जगह दी जाती है। तो ऐसे बहुत सी जो बलि भी वहाँ पे दी जाती है। तो इस सब के विषय में जब कूटदंत बुद्ध के पास में गए तो बुद्ध ने कहा कि बुद्ध बोले, उसने सवाल पूछा कि आप यज्ञ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कौन सा प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। तो उन्होंने एक कहा कि जो एक राजा था, महाप्रतापी राजा था। तो उस महाप्रतापी महाविजेता जो राजा था उसने सोचा एक दिन कि मेरे पास तो सब कुछ है, तो क्यों ना एक मुझे और सुख की प्राप्ति के लिए मैं कुछ यज्ञ करूं। तो उसका एक राज पुरोहित था। तो जैसा राजा होशियार था, उसका राज पुरोहित भी होशियार था। तो उसने उससे मंत्रणा की, सोच विचार किया, उससे पूछा कि भाई बोलिए कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, कब करे। तो वो बोलता है कि आप अगर ऐसा करते हैं, आप जो यज्ञ के लिए अपने प्रजा के ऊपर अगर कोई ज्यादा का टैक्स लगाते हैं, है ना, तो क्या होगा कि पहले ही जो आपकी प्रजा हैरान है, दुष्ट लोगों ने उनको पीड़ित करके रखा है, दरोडेखोर डाकुओं ने उनका जीना असह्य करके रखा है। वो रास्तों में लोगों को डराते हैं, लूटते हैं, और जो रास्ते हैं अनसिक्योर हो गए हैं, यानी आरक्षित हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में आप उन पे अगर और टैक्स लगाते हैं, और कर लगाते हैं प्रजा के ऊपर, तो वो भयभीत हो जाएंगे, हाहाकार हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अभी ये सोचते होंगे कि आप उनको जो है दरोडेखोर है, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, चोर है, लुटेरे हैं, मैं उनको देहांत शासन कर दूंगा, उनको देश निकाला दे दूंगा, उनको पकड़ूंगा, उनको शिक्षा करूंगा, तो जो और बच जाएंगे, है ना, ये आप करेंगे, सही बात है। लेकिन कुछ और बच गए तो और लोगों को तकलीफ देंगे, तो यानी तकलीफ से तो लोगों का छुटकारा होने वाला नहीं है। तो देखिए क्या होशियार है वो जो उनका जो पुरोहित था। तो आपको ये सोचना चाहिए राजन कि ये समस्याएं अगर आपकी खत्म हो जाए तो आपको यज्ञ करना चाहिए। तो पहले क्या करना होगा कि ये समस्याएं किस तरह से खत्म होती है, लोग अपने राज्य के विरुद्ध बंड क्यों करते हैं, उनका जो व्यवहार है वो अनुचित क्यों होता है, इसकी तरफ आप अगर ध्यान देंगे तो क्या होगा, ये समस्या जो है लुटारूपना की, जो दरोडेखोर लोग बन रहे हैं, है ना, विद्रोह कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, है ना, लूट रहे हैं, तो ये प्रवृत्ति को हमें मूल से ही खत्म करना पड़ेगा। तो क्यों होता है ऐसा, तो जो खेतीहार है, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो उनको आप बीज दो,
कोई व्यापार करते हो तो उनको आप धन मुहैया कराइए, सरकारी सेवकों को आपने अच्छी तरह से वेतन देना चाहिए, है ना। जो पशुपालन करते हैं तो उनके पशुओं को आप खाद्य उपलब्ध करा दीजिए। जो कुछ भी व्यक्ति गर्जू है, नीडी है, उसको आप क्या करना चाहिए, उसकी जो गरज है वो पूर्ण करने के लिए उसको मदद करना चाहिए। उसको स्वयं पूर्ण बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं राज्य के तौर पर, तो हमें करना चाहिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी जो प्रजा है वो एकदम क्या हो जाएंगी, मदमस्त हो जाएंगी, यानी आनंद में आ जाएंगी और वो जल्लोष करेंगे, आनंद व्यक्त करेंगे। और अपने जो अपने जो बच्चे होते हैं तो उनको अपने साथ में वो पकड़ के जो है ना वो नाचेंगे, गाएंगे और अपने घरों को दरवाजे खोल के वो सोएंगे, क्योंकि सब क्या हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। सभी जो अपना राज्य है वो सुखी हो जाएगा। सभी प्रजा जो है वो निश्चित तौर पे क्या हो जाएंगी, एक आश्वस्त हो जाएंगी, उसके सभी समस्याएं छूट जाएंगी। तो फिर राजा जो है, महाप्रजापति महाविजेता जो राजा है, उसने ऐसा ही किया और सही में जो है ना उसकी प्रजा इतनी खुश हो गई कि जिनको रोजगार चाहिए था उनको रोजगार मिल गया, जो व्यापार करते थे उनको भांडवल मिल गया, जो खेतीहारी करते थे उनको बीज मिल गए, है ना। जो पशुहारी थे, पशु पालन करते थे तो उनको पशु के लिए खाद्य मिल गए, सभी जिनको जो चाहिए था सब मिल गया। तो अभी क्या हो गया, सब लोग खुश हो गए और खुश होने के बाद में वो अपने सही में अपने बच्चों के लेके जो है वो नाच गाना करने लगे और अपने जो घर है, मकान है, उनके जो दरवाजे खोल के वो सोने लगे। इतने वो क्या हो गए, अभी खुश हो गए, यानी सुरक्षित हो गए, ऐसा हम कहेंगे। तो तब जाके अब राजा ने पूछा कि क्या अब मैं यज्ञ कर सकता हूँ। तब जाके वो बोला कि आप अगर यज्ञ करते हैं तो आपको ऐसा यज्ञ करना चाहिए कि जिसमें ज्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि जो पैसा है वो धन है, वो अपने प्रजा की क्या होती है, पूंजी होती है, उनकी रक्षा के लिए होती है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने बहुत सारा खर्चा कर दिया। तो किस तरह का करना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि जो हम जो 10 कुशल कर्म देखते हैं, है ना, कि जो हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं, निंदा नालस्ती करते हैं, हिंसा, ये जो द्वेष करते हैं, लोभ करते हैं, मिथ्या दृष्टि धारण करते हैं, ऐसे लोगों को अलग कर दीजिए। और जो अच्छे हैं, उनके कर्म अच्छे हैं, जो झूठ नहीं बोलते, हिंसा नहीं करते, कठोर शब्द नहीं बोलते, निंदा नालस्ती नहीं करते, व्यर्थ बकवास नहीं करते, लोभ नहीं करते, द्वेष नहीं करते, और जो मिथ्या दृष्टि के अधीन नहीं है, जो सम्यक दृष्टि का आचरण करते हैं, उन लोगों को आपने यथा योग्य उनके लिए उनकी सेवा करनी चाहिए। आप सब उन लोगों को बुलाइए और उन लोगों को बुलाकर उनका आदर तिथ्य करिए, ताकि जो और अच्छा क्या कर सके हम खुशी प्राप्त करने के लिए, तो ये होगा वहाँ पे। तो उसमें ना किसी की बलि दी गई, उस यज्ञ में ना कोई पेड़ों को काटा गया आहुति देने के लिए, और ना ही किसी व्यक्ति को उससे तकलीफ हुई। तो इस तरह से जिस व्यक्ति को उसमें जो मदद करना था उन लोगों ने वो मदद की, जिनको नहीं करना था उन्होंने नहीं की। तो इस तरह से वो जो यज्ञ है बिना हिंसा का, बिना कुछ पेड़ों पौधों को काटे बिना वो यज्ञ समाप्त हुआ। उसमें सिर्फ मिष्ठान्न बांटे गए, मधु हो गया, वहाँ पे जो मीठे जो पदार्थ होते, दही मक्खन जो होते हैं, तो वही उसका उपयोग उसमें किया गया। तो फिर कुटदंत को सवाल आया, तो कुटदंत पूछता है, तो ठीक है आपने जो बोला वो ठीक है, उसने राजा ने अपने प्रजा को क्या किया, खुश कर दिया। तो ऐसा कौन सा यज्ञ बुद्ध आप उचित मानते हैं जो करना योग्य है? तो वो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि क्या है ये जो यज्ञ होता है ना, जो उदयन हो गया और उज्जयी भी हो गया, उनको भी जो बातें बुद्ध ने कही है वो मैं अलग अलग बताने से इसमें मिला के बताऊंगा कि यज्ञ क्या है। कि यज्ञ यानी आहुति, सैक्रिफाइस, यानी त्याग, बलिदान। तो ये एक क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं, आप तो आपके खुशी के लिए दूसरों का बलिदान दे रहे हैं, दूसरों को हाल अपेष्टा उनको दे रहे हैं, उनका हाल कर रहे हैं, उनको एक तकलीफ दे रहे हैं।
अपने खुशी के लिए, अपने परिवार के खुशी के लिए एक जो अच्छा होता है, यानी हमने देखा है दान देखा है ना, तो हम अपने पास का कुछ देते हैं दूसरों को, जो जिनको आवश्यकता होती है तो उनको हम देते हैं, तो हमारे पास की जो खुशियां है हम दूसरों को बांटते हैं तो वो भी खुश हो जाता है, तो वो खुश हो जाता है तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। इसमें एक साइकोलॉजिकल एक आपका एक कंसेप्ट देखिए कि आप अगर समृद्ध है, संपन्न है, आपके पास में बहुत सारा ढेर सारा पैसा है और आपके आजू बाजू के लोग अगर वंचित हो गए, उनके पास में वो गरीब होंगे, उनके पास में पैसा नहीं है, तो अगर आप अपने पास का जो है धन दौलत अगर लोगों को देते हैं, उनको रोजगार मुहैया कराते हैं, उनको संपन्न बनाते हैं जैसे महाप्रजापति राजा ने किया था, तो वो भी स्वस्थ हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं, उनका भी जीवन में 2 वक्त की रोटी उनको मिलती है, तो वो आपका गुण गौरव करते हैं और आपकी खुशी दुगनी करते हैं। आपके मन में जो एक असुरक्षितता का जो भाव होता है वो भी निकल जाता है। तो यह आपको क्या करना चाहिए कि आपको दान करना चाहिए, आपको जो पंचशील है उसका अनुसरण करना चाहिए, आपको हिंसा से दूर रहना चाहिए, आपको चोरी करने से दूर रहना चाहिए, असत्य भाषण करने से दूर होना चाहिए, आपको झूठ बोलने से दूर होना चाहिए, व्यभिचार करने से दूर होना चाहिए, मद्यप्राशन करने से दूर होना चाहिए। अगर हम ये पंचशील का पालन करते हैं तो और दूसरी चीजें करने की जरूरत नहीं, बुद्ध ये कहते हैं। अगर आप अपने आपको एक अच्छे मार्ग पे प्रतिष्ठित करते हैं, आप अपने देश के लिए, अपने आप्त इष्ट स्वकीय के अच्छे के लिए आप अगर त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं, है ना, आप अपने देश के लिए अपने वीर जवान बलिदान करते हैं खुद का, देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह जैसे वीर सपूतों ने देश के बलिदान किया, है ना, तो उनके बलिदानों के कारण ही तो हम लोग आज हमारे स्वतंत्रता का 75-76वां जो ये पर्व है हम मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं, स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं। तो ये सब उन लोगों के बलिदानों के वजह से ही है, तो बलिदान उसको कहा जाता है। तो ऐसे बलिदानों का मैं क्या करता हूँ, पुरस्कार करता हूँ। ऐसे बुद्ध कहते हैं कि इस तरह का पंचशील का आप आचरण करिए और दान पारमिता का आप जो बताया गया है उसका आचरण करिए, और जो कुछ भी अच्छी चीजें करने के लिए आपको, और जो अच्छी चीजें करने के लिए जो कुछ भी आपके पास का जो दे सकते हैं, तो आप स्व खुशी से जो देते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। सही यज्ञ है ना, सैक्रिफाइस जिसे हम त्याग कहते हैं। यज्ञ यानी यज्ञ, उसमें आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ कुंड होता है ना। यज्ञ की जो ये धारणा जो लोगों ने बनाई है कि अपने खुशी के लिए दूसरों का बलिदान देना, पेड़ों को काटना, ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ यह होता है कि हमें इस संसार में सुख की निर्मिति करनी है, सुख सभी को मिलना चाहिए। इसके लिए समानता है, जो मैं हूँ, जो मुझे चाहिए वो सभी को मिले। तो इसके लिए जो कोशिश करता है, इसके लिए जो कोशिश होती है उसको कहा जाता है यज्ञ, है कि नहीं। नहीं तो मैं ऊंचाई पे हूँ और वो लोगों मुझे ऊंचाई पे जाने के लिए मैं लोगों को नीचा कर रहा हूँ, उनके पास की जो धन दौलत है वो छीन रहा हूँ, उनको एक असहाय बना रहा हूँ, वंचित कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये तो दरी बांट रहा हूँ मैं, है ना, ये विषमता निर्माण कर रहा हूँ। तो इससे क्या होने वाला है, इससे तो आप असुरक्षित रहेंगे। तो इससे बेहतर तो ये है कि आप उस दरी को खत्म करिए, आप लोगों को जो है संतुष्ट करिए, उनके अच्छे के लिए जो आपको चाहिए उनको भी चाहिए ना। आपको जीना है तो उनको भी जीना है, आपको स्वस्थ रहना है तो उनको भी स्वस्थ रहना है, उनको भी खुशहाल रहना है ना। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई हिंसा ना करे तो उनको भी ऐसा लगता है कि वो भी सुरक्षित रहे। तो एक दूसरे के प्रति इस तरह की भावना जब हम करते हैं तब जाके सही यज्ञ जो है ना वह उत्पन्न होता है। और जो ये हम हिंसा करते हैं, बलि देते हैं, सुरापान करते हैं, मद्यप्राशन करते हैं, अश्लील वर्तन करते, तो इन यज्ञ में ना कोई अच्छा व्यक्ति वहां पे जाता है और ना ही अच्छे मार्ग पे चलने वाले लोग वहां पे जाते हैं, ऐसे बुद्ध कहते हैं।
इसलिए इन यज्ञों को ना करिए। इन यज्ञों को, इन पूजा अर्चा को, मैंने जैसे कहा ना, बुद्ध ने पहले कहा है कि ईश्वर तो है ही नहीं, वो तो अनुपस्थित है। लेकिन इस अनुपस्थित ईश्वर की वजह से जो है ना, ऐसे कर्मकांड इंसानों के पीछे लग गए हैं। और इसी कर्म कांडों के कारण जो है हजारों लाखों हजारों सालों से जो है ना इंसानियत शर्मसार होती आ रही है कि नहीं। तो यह बुद्ध कहते हैं कि उस अनुपस्थित ईश्वर से ज्यादा भयानक बातें ये कर्मकांड है। तो इसलिए बुद्ध ने इन कर्मकांडों का विरोध किया है। और बुद्ध ने कहा है कि आप अगर अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको ऐसा बलिदान करना चाहिए, ऐसा सैक्रिफाइस करनी चाहिए जिससे अच्छाई जो है वो बढ़े और जो सुख आपको चाहिए है, जो कुशल है, वह कुशलता दूसरों को भी प्राप्त हो, दूसरों को भी मदद मिले, है कि नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो दूसरों को भी पढ़ाइए, उनको भी सुशिक्षित करिए, तब जाके जो है ना आप भी खुश होंगे, वो भी खुश होंगे। क्योंकि वो जो आप किताब पढ़ रहे हैं बुद्ध और उनका धम्म, तो उनको भी पढ़ने में आ जाएगा, तो वो भी अच्छा व्यक्ति बनेंगे, है कि नहीं। तो ऐसा बुद्ध ने उन तीनों ब्राह्मणों को कहा है कि आप ऐसे अंधश्रद्धा वाले जो यज्ञ है उनको छोड़ दीजिए, और यह जो यज्ञ है अपने प्रजा की खुशी के लिए महाविजेता ने, जो राजा ने, सम्राट ने जो यज्ञ किया है, और हम वैयक्तिक रीत्या भी जो पंचशील का पालन करके हम खुद के जो अभिमान है, गर्व है, एक स्टेटस वाली जो जिंदगी हम चाहते हैं, है ना, और दूसरों के विपरीत हम चाहते हैं, हम खुद को बड़ा बनना चाहते हैं दूसरों को नीचा दिखा के। तो ये सब भावनाओं को हम त्याग दे, उनकी आहुति दे दे, है कि नहीं। तो यह यज्ञ है। तो यह यज्ञ का बुद्ध ने कहा है, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगा कि पंचशील का पालन करिए, जिससे हमारे मन में एक विशुद्धता उत्पन्न होती है, विशिष्ट शुद्धता आती है, और हमें लगता है कि हम कोई ऐसे विशेष नहीं है, हम एक सामान्य व्यक्ति है। और जो अगर आप लोभ से युक्त है, जैसे मैंने पहले कहा है, तो आप लोभ तो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए नहीं कि इन जो पंचशील का पालन करके हमें हमारे एक जो मन है जिसमें आसक्ति भरी हुई है, तृष्णा भरी हुई है, उसको हम खत्म करना चाहिए। अगर उसको हम खत्म करते हैं, उसकी आहुति देते हैं, तब जाके हमें वास्तव में जो कुछ भी हमें चाहिए, इंसान को जो चाहिए, खुशी जो चाहिए, वह प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ सवाल हो आपके तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए, और इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस आप देख सकते हैं, प्रासंगिक के वीडियोस आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए उनको भी एक प्रेरणा मिले। अंत में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।